जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 9 का 11 तारीख को हिंदी का एग्ज़ाम है आप लोगों का फर्स्ट सिटिंग में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरा वॉच करके जाइएगा, यहाँ से बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत था अहिंसात्मक संघर्ष यानी कि सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, कह रहा है कि महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? तो महात्मा गांधी का सादगी और आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा गया? तो ये कहा गया था क्योंकि उन्हें हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार करना आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेना है, इस तरह का पैसेज आएगा तो उसके बाद फिर आंसर करना है। झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका जो होगा आदिवासियों के धरोहर। झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है? सही जवाब हो जाएगा आपका मेहनत से। ठीक है। झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी हुई है? तो झारखंड की प्रकृति में पर्वत, जंगल और नदियों की कहानी जो है वो छिपी हुई है। गद्यांश में झारखंड के कौन से त्यौहार का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पर जो वर्णन मिल रहा है सरहुल, कर्मा और सोहराय का वर्णन मिल रहा है। इसके बाद जो है आप लोग का व्याकरण से कुछ अच्छे अच्छे सवाल होंगे जिसको आपको देख कर जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको पहचाननी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजा। सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया जो सूर्य है वो क्या है? सही जवाब हो जाएगा मूल शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जन्म। ठीक है, याद रखना है। उन्नति का विलोम क्या होगा? अब उन्नति का जो होता है वो अवनति होता है, याद रखना है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पृथ्वी का यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा आपका धरती। ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, आपको पहचाननी है। सही जवाब हो जाएगा वे सुबह जल्दी उठता है। ये जो है गलत है वाक्य आपको। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा समर्पण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सम्मान को खो देना। पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, करना। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, कह रहा है कि वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द को पहचाननी है। सही जवाब हो जाएगा आपका धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर आता है 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है दांत खट्टे करने का अर्थ क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पराजित करना। ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। एक पैसेज देगा आपको, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आंसर करना है। सबसे पहला सवाल है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ये लिया उपभोक्तावाद की संस्कृति से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है आपको बतानी है। सही जवाब क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा उपभोक्तावाद पर आधारित है। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? सही जवाब हो जाएगा लोगों को उपभोग और सुख के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25, गधे का छोटा भाई किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है बैल को। एक ज़रूरी बात है यहाँ पर आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 तरीका है जुड़ने का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डायरेक्ट लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो, या नहीं तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आप लोगों को हम जो है डायरेक्ट वीडियो आपके व्हाट्सअप पर भेज सकें। ठीक है। लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विद्या है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 28 में, कह रहा है कि हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? राइट आंसर वसुधा। नेक्स्ट है, बच्चे, ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि कौन है? राइट आंसर राजेश जोशी। मृत्यु का तरल दूध किसको कहा गया है? तो ये कहा गया बाढ़ के पानी को। किसको कहा गया है? बाढ़ के पानी को कहा गया है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है?
तो ये हो जाएगा उमा। नेक्स्ट है मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? राइट आंसर हो जाएगा मृदुला गर्ग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, एक बार फिर इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है आप लोगों को। पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहला सवाल है प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। ठीक है। नेक्स्ट है इस काव्यांश के रंग बिरंगे फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? सही जवाब हो जाएगा प्रकृति की विविधता। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए कहा गया कि छिमिया छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा मटर की फलियों में छिपे बीज। नेक्स्ट है प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ग्राम श्री से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका कबीर दास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक प्राणी के हृदय में। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका वाणी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे रसखान की काव्य भाषा क्या है? तो ये हो जाएगा आपका वर्ज भाषा। नेक्स्ट है मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? तो मेघ का जो आगमन हुआ है वो कौन से रूप में हुआ है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मेहमान के रूप में हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।